फिरोजाबाद की नवनिर्मित कॉलोनी सुदामानगढ़ के रहने वाले कुंवरपाल सिंह यादव के जानवरों के लगातार रंभाने से पड़ोसियों का ध्यान उनकी ओर गया। इसकी वजह ये थी कि वे इस तरह रंभा रहे थे जैसे उन्हें कई दिनों से चारा पानी न मिला हो। उनके रंभाने से परेशान होकर पड़ोसी कुंवरपाल के घर गए तो पता चला कि घर में बाहर से ताला बंद है। कुंवरपाल का इस तरह ताला बंद करके घर छोड़कर जाना हैरान करने वाला था, क्योंकि उन्होंने तमाम गायें और भैंसें पाल रखी थी, इसलिए उन्हें छोड़कर वह पूरे परिवार के साथ कहीं नहीं जा सकते थे। लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई तो कॉलोनी के दो लड़के कुंवरपाल के बगल वाले घर की सीढ़ियों से चढ़कर छत के रास्ते उनके घर जा पहुंचे। नीचे कमरे में उन्होंने जो देखा, उनकी चीख निकल गई। एक कमरे में पड़े तख्त पर एक लाश पड़ी थी। लड़कों ने उसे पहचान लिया, वह कुंवरपाल की बड़ी बेटी सपना की लाश थी। उसके दोनों हाथों में नंगा तार बंधा था, जिसका दूसरा छोर स्विच बोर्ड के पास नीचे फर्श पर पड़ा था। देखने से ही लग रहा था कि उसे कट लगाकर मारा गया था। उन लड़कों के चीखने से बाहर खड़े लोग समझ गए कि अंदर कोई अनहोनी घटी है। जब लड़कों ने बाहर आकर पूरी बात बताई तो उन्हें थोड़ा राहत महसूस हुई कि घर के बाकी लोग जहां भी हैं सुरक्षित हैं। फिर भी लोगों के मन में आशंका तो थी ही, इसलिए तरह तरह की बातें होने लगीं। जिसने भी कुंवरपाल की बेटी सपना की हत्या के बारे में सुना, उसके घर की ओर भागा। यह इलाका फिरोजाबाद की उत्तर कोतवाली के अंतर्गत आता था, इसलिए सूचना पाकर कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा, एसएसआई के पी सिंह, एसआई अर्जुनलाल वर्मा, सिपाही धर्मेंद्र सिंह, श्याम सुंदर और उमेश चंद को साथ लेकर कुंवरपाल के घर आ पहुंचे। कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा ताला तोड़वाकर कुछ लोगों के साथ घर के अंदर पहुंचे तो तख्त पर पड़ी लाश देखकर हैरान रह गए, क्योंकि लाश देखकर ही लग रहा था कि लड़की की हत्या कट लगाकर बड़ी बेरहमी से की गई थी। उन्होंने फोटोग्राफर बुलाकर घटनास्थल की और लाश की फोटोग्राफी कराए। इसके बाद लाश का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। मृतका की गर्दन पर कट लगाने के निशान साफ नजर आ रहे थे। दाएं हाथ की अंगुली में तो कट लगाने से छेद हो गया था। मामला हत्या का था, इसलिए कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा ने घटना की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। घर के अन्य लोग गायब थे, इसलिए पुलिस को संदेह हो रहा था कि कहीं इस हत्या में घर वालों का ही हाथ तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि मृतका के घर में अकेली होने पर बाहर के लोगों ने आकर उसकी हत्या की हो, क्योंकि वहां न तो लूटपाट का कोई निशान था, न दुष्कर्म का। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कुंवरपाल के मकान को सील कर दिया। ये 26 जुलाई 2014 की घटना थी। उसी दिन शाम 5 बजे के आसपास फिरोजाबाद के ही लोहियानगर का रहने वाला अभिनय राणा जिलाधिकारी विजय करण आनंद के आवास पर अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा। जिलाधिकारी से मिलकर उसने बताया कि सुदामानगढ़ में जिस लड़की की हत्या हुई है, वह उसकी पत्नी सपना थी। उसकी हत्या उसके पिता कुंवरपाल यादव ने पत्नी उर्मिला यादव तथा 2 सालों नंदकिशोर और राधा किशन के साथ मिलकर की थी। अभिनय राणा ने सपना को पत्नी बताया ही नहीं था, बल्कि पत्नी होने के तमाम सबूत भी जिलाधिकारी को दिए थे। सबूत देखकर जिलाधिकारी को समझते देर नहीं लगी कि यह ऑनर किलिंग का मामला है। उन्होंने तुरंत अभिनय राणा की तहरीर पर कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा को सपना की हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर दिया था। अभिनय राणा जिलाधिकारी आवास से सीधे उत्तर कोतवाली पहुंचा और जिलाधिकारी के आदेश वाली तहरीर तथा सारे सबूत कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा के सामने रख दिए। तो उस तहरीर और सबूतों के आधार पर उन्होंने अभिनय राणा की पत्नी सपना की हत्या का मुकदमा उसके पिता कुंवरपाल सिंह यादव, मां उर्मिला यादव तथा दोनों मामाओं नंदकिशोर और राधा किशन के नाम दर्ज कराकर मामले की जांच की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। नामजद मुकदमा दर्ज होते ही अभियुक्तों की तलाश में कोतवाली प्रभारी शशिकांत शर्मा ने अपनी टीम के साथ लगभग दर्जन भर जगहों पर छापे मारे, लेकिन एक भी अभियुक्त उनके हाथ नहीं लगा। वह मुखबिरों के साथ साथ सर्विलांस की भी मदद ले रहे थे, लेकिन सभी अभियुक्तों के मोबाइल बंद थे, इसलिए उन्हें सर्विलांस का कोई फायदा नहीं मिल रहा था। घटना से पूरे 15 दिनों बाद रक्षाबंधन के अगले दिन यानी 11 अगस्त को किसी मुखबिर से शशिकांत शर्मा को कुंवरपाल के बारे में पता चल गया कि वह कहां छिपा है। फिर क्या था? शशिकांत शर्मा ने अपने सहयोगियों एसएसआई के पी सिंह, एसआई अर्जुनलाल वर्मा, सिपाही धर्मेंद्र सिंह, उमेश चंद और श्याम सुंदर के साथ रात 2 बजे छापा मारकर कुंवरपाल सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया।
कुंवरपाल राजनीतिक पहुंच वाला आदमी था। उसने अपनी इस पहुंच के बल पर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी एक नहीं चली। उसने जिसे भी फोन किया, उसने उस समय किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया। इस तरह उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी जान पहचान का कोई भी नेता उसके काम नहीं आया। थाने लाकर कुंवरपाल से पूछताछ शुरू हुई। जाहिर सी बात है, कोई भी जल्दी से यह नहीं स्वीकार करता कि उसने अपराध किया है। कुंवरपाल भी झूठ बोलता रहा, लेकिन पुलिस के पास उसके हत्यारे होने के तमाम सबूत थे। इसलिए उन्हीं सबूतों के बल पर पुलिस ने उससे स्वीकार करा लिया कि सपना की हत्या उसी ने की थी। इसके बाद कुंवरपाल ने सपना की हत्या की जो कहानी सुनाई, वह कंपा देने वाली थी। उसके द्वारा सुनाई गई कहानी और अभिनय राणा द्वारा सुनाई गई कहानी को मिलाकर सपना की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह कुछ इस तरह थी। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद की नवनिर्मित कॉलोनी सुदामानगढ़ के रहने वाले कुंवरपाल सिंह यादव की बड़ी बेटी सपना के जवानी में कदम रखते ही वह नौजवानों का सपना बन गई थी। उसकी उम्र का वह हर नौजवान उसका सपना देखने लगा था, जिसने उसे एक बार देख लिया था। लेकिन हर किसी का सपना कहाँ पूरा होता है, पूरा होता भी कैसे। सपना अकेली थी, जबकि उसका सपना देखने वाले तमाम नौजवान थे। जवान और खूबसूरत सपना यादव जल्दी ही सहपाठियों की ही नहीं, कॉलेज के तमाम नौजवानों के दिल की धड़कन बन चुकी थी। यही नहीं, कॉलोनी और जिस रास्ते से वह आती जाती थी, उस रास्ते के भी तमाम नौजवान उसे हसरत भरी नजरों से ताकते थे। उसे देखने वाला हर नौजवान उसकी नजदीकी के लिए बेताब रहने लगा था। सपना का सपना देखने वाले भले ही तमाम लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी सपना का सपना नहीं था। उसका सपना तो कोई और ही था। सपना के परिवार में पिता कुंवरपाल सिंह यादव, मां उर्मिला यादव, 3 बहनें प्रार्थना, मधु और भावना के अलावा एक छोटा भाई आशीष था। कुंवरपाल का दूध का अच्छा खासा व्यवसाय था। फिरोजाबाद के ही थाना सिरसागंज के गांव सिकरामऊ में उसकी खेती की काफी जमीन भी थी। फिरोजाबाद के सुदामानगढ़ की जिस नवनिर्मित कॉलोनी में कुंवरपाल रहता था, उसमें उसकी गिनती संपन्न लोगों में होती थी। उसका काफी बड़ा मकान भी था। कुंवरपाल को राजनीति से लगाव था, इसलिए उसने तमाम नेताओं से संबंध बना रखे थे। संबंध की ही वजह से उसके यहाँ तमाम नेताओं का आना जाना लगा रहता था। सिरसागंज के विधायक से तो कुंवरपाल की दांत काटी दोस्ती थी। कुंवरपाल के 2 साले थे, दोनों ही एक राजनीतिक दल में पदाधिकारी थे। उनका अपने क्षेत्र में खासा रुतबा था। इसका असर उनकी बहन यानी कुंवरपाल की पत्नी उर्मिला पर भी था। रौब रुतबे की ही वजह से पति पत्नी कॉलोनी में किसी को कुछ नहीं समझते थे। वे जल्दी से किसी से बात भी नहीं करते थे। सपना ने घर के नजदीक ही स्थित लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल से इंटर करने के बाद एमजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वह कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती थी। थोड़ी कोशिश के बाद उसका बीएड में हो गया, जिसके लिए उसने दौदयाल महिला महाविद्यालय में दाखिला ले लिया। सपना जिन दिनों हाई स्कूल में पढ़ रही थी, उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात अभिनय राणा से हुई थी। अभिनय सुदामानगढ़ से 2 किलोमीटर दूर स्थित लोहियानगर में रहता था। उसके परिवार में पिता शिशुपाल सिंह जादौन, मां प्रेमा देवी जादौन और एक बड़ा भाई अभिषेक जादौन था। पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही थे। जादौन परिवार के पास काफी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, इसलिए इस परिवार का रहन सहन रईसों जैसा था। उन दिनों वह 12वीं में पढ़ रहा था। एक दिन सपना स्कूटी से कोचिंग से घर जा रही थी, तभी एक बाइक सवार की टक्कर से गिर पड़ी। बाइक सवार तो भाग गया, लेकिन डिवाइडर से टकराने की वजह से सपना के पैर से खून बहने लगा। पीछे से आ रहे अभिनय ने उसे उठाया और मरहमती कराकर उसे उसके घर पहुंचाया। अभिनय का ये सेवा भाव सपना के दिल को छू गया। उसकी छवि उसके दिल में एक अच्छे युवक की बन गई। सपना जिस कोचिंग में पढ़ती थी, उसी में अभिनय भी पढ़ता था। अभिनय की गिनती कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे लड़कों में होती थी। ऐसी ही बातों से वह सपना के दिल की धड़कन बन गया। आमने सामने पढ़ने पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। कभी कभार बातचीत भी हो जाती थी। किसी दिन दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए, तो दोनों के बीच लंबी लंबी बातें होते होते प्यार का भी सिलसिला शुरू हो गया। दोनों में प्यार गहराया तो वे एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखने लगे। इस तरह प्यार की नाव पर सवार हुए। उन्हें एक एक करके 5 साल बीत गए। इस बीच सपना ने ग्रेजुएशन कर लिया तो अभिनय बीएसपी करके ठेकेदारी करने लगा। इस समय वह फिरोजाबाद का एक बड़ा शराब व्यवसायी माना जाता है। शहर और कस्बों में उसकी अंग्रेजी शराब और देशी शराब की तमाम दुकानें हैं।
उसके कई बार भी हैं। अभिनय भले ही शराब का बड़ा कारोबारी बन चुका था, लेकिन सपना के प्रति उसका प्यार वैसा ही था। सपना ने ग्रेजुएशन करके बीएड में दाखिला ले लिया था। 5 सालों से उसका जो प्यार चोरी छिपे चल रहा था, अब तक कई लोगों की नज़रों में आ चुका था। वे कुंवरपाल के परिचित थे, इसलिए यह बात उस तक पहुंच गई। जानकारी होने पर कुंवरपाल ने सपना को बुलाकर अभिनय और उससे प्यार के बारे में पूछा, तो उसने इस बात को इसलिए नहीं छिपाया क्योंकि अभिनय हर तरह से कुंवरपाल का दामाद बनने लायक था। लेकिन जब कुंवरपाल को पता चला कि सपना का प्रेमी ठाकुर है तो वह बौखला उठा। उसने चीखते हुए कहा, यादवों ने चूड़ी पहन रखी है क्या, जो ठाकुर का लौंडा उनकी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाएगा। बाप के गुस्से को देखकर सपना की समझ में आ गया कि उसका बाप ऊंची जाति से भी उतनी ही नफरत करता है जितनी नीची जाति वालों से। कुंवरपाल ने उससे साफ साफ कह दिया कि आज से ही वह उस लड़के से सारे संबंध खत्म कर ले। अगर उसके साथ कहीं दिखाई दे गई तो वह उसे काट कर रख देगा। कुंवरपाल ने भले ही अपना आदेश सुना दिया था, लेकिन सपना को अभिनय के बिना अपनी दुनिया अंधकार में नजर आ रही थी। इसलिए उसने भी तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, वह अभिनय का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने तुरंत फोन करके सारी बातें अभिनय को बता दी। अभिनय ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम दोनों ही बालिग हैं, इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। प्रेमी की इस बात से सपना को काफी सुकून मिला, लेकिन अब उसके घर से अकेली निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी के साथ कुंवरपाल ने उसकी शादी के लिए लड़के की तलाश भी जोर शोर से शुरू कर दी। वह बीएड की पढ़ाई पूरी होते ही सपना की शादी कर देना चाहता था। इधर कुंवरपाल सपना की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा था, उधर उसने अभिनय से शादी करने का फैसला कर लिया था। यह अप्रैल 2014 की बात है। दरअसल सपना मौका निकालकर अभिनय से बातें तो कर ही लेती थी, कभी कभार घर वालों की चोरी से मिल भी लेती थी। कुंवरपाल को संदेह था कि बेटी कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा सकती है, इसलिए उसने रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर ली थी कि अगर सपना वहां विवाह के लिए आवेदन करती है तो तुरंत उसे इस बात की जानकारी दे दी जाए। सपना के घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई, जिससे उसका बीएड भी पूरा नहीं हो सका। उसका फोन भी छीन लिया गया था। ऐसे में सपना का साथ उसकी छोटी बहन प्रार्थना ने दिया। बहन की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वह कभी कभार अपने फोन से उसकी बात अभिनय से करा देती थी। 29 मई 2014 को प्रार्थना की मदद से सपना घर से बाहर निकली और वहां पहुंच गई, जहां अभिनय 2-3 महिलाओं और 4-5 पुरुषों के साथ उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने फिरोजाबाद के ही उलावखेड़ा प्रांगण में बने आर्य समाज मंदिर में विधि विधान से विवाह करने की व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी, इसलिए सपना को साथ लेकर वह सीधे वहीं पहुंच गया। अभिनय ने आर्य समाज मंदिर में विधि विधान से सपना से शादी करके सभी को मिठाई खिलाई। इसके बाद प्रार्थना को उसके घर भेज दिया और सपना को साथ लेकर लोहियानगर स्थित अपने घर आ गया। अभिनय के घर वालों ने सपना को बहू के रूप में स्वीकार करके उसका भव्य स्वागत किया। प्रार्थना घर पर पहुंची तो उसे अकेली देखकर घर वालों ने सपना के बारे में पूछा। जब उसने कहा कि बाजार में सपना उसे चकमा देकर भाग गई है, तो घर वाले बौखला उठे। उन्होंने तुरंत सपना को फोन किया। जब सपना ने बताया कि उसने अभिनय से शादी कर ली है और अब वह उसी के यहाँ रहेगी, तो कुंवरपाल सपना को समझाने लगा कि उसके इस कदम से उसकी कॉलोनी और समाज में बड़ी बदनामी होगी, इसलिए वह वापस आ जाए। लेकिन जब सपना ने साफ साफ कह दिया कि अब वह किसी भी सूरत में अभिनय को छोड़कर नहीं आ सकती, तो खींचकर कुंवरपाल ने फोन काट दिया। इसके बाद पति पत्नी ने प्रार्थना की जमकर पिटाई की। इस तरह सपना की करनी की सजा प्रार्थना को भोगनी पड़ी। अगले ही दिन कुंवरपाल ने अपने दोनों सालों नंद किशोर तथा राधा किशन को बुलाया और उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए। एक बार उनके मन में आया कि क्यों न वे अभिनय को मार दें, लेकिन जब इस बात पर उन्होंने गहराई से विचार किया तो उन्हें लगा कि इस मामले में अभिनय की क्या गलती है। भागकर शादी तो सपना ने की है, इसलिए जो सजा दी जाए उसे दी जाए। इस तरह सपना घर वालों की आंखों का कांटा बन गई। कुंवरपाल अक्सर फोन करके सपना को समझाता और धमकी देता रहता था कि उसने जो किया है वह ठीक नहीं किया है, वह वापस आ जाए, इसी में उसकी भलाई है। अगर उसने उसका कहना नहीं माना तो वह उसे छोड़ेगा नहीं, भले ही उसे पूरी उम्र जेल में बितानी पड़े। इस तरह सिर नीचा करके जीने से तो अच्छा है
वह पूरी जिंदगी जेल में ही काट दे। अभिनय के घर वालों ने सपना को बहू के रूप में स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अभिनय के पिता शिशुपाल सिंह जादौन के मन में एक कसक थी कि वह अपने बेटे की शादी धूमधाम से नहीं कर सके। इसलिए वह चाहते थे कि सपना के घर वाले उसकी शादी धूमधाम से कर दें। सपना जानती थी कि उसका बाप ऐसा कतई नहीं करेगा, इसलिए उसने ससुर से कह दिया कि ऐसा होना नामुमकिन है। शिशुपाल सिंह को लगा कि बेटे की शादी धूमधाम से नहीं हो सकती, तो वह अपने घर इस शादी की दावत करके अपने परिचितों और रिश्तेदारों को बता दें कि उनके बेटे ने प्रेम विवाह कर लिया है। वह दावत की तैयारी कर रहे थे कि एक दिन कुंवरपाल पत्नी उर्मिला और साली के साथ उनके घर आ पहुंचा। कुंवरपाल और उसकी पत्नी ने सपना और उसकी ससुराल वालों से कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब वे अपनी बेटी की शादी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम से करना चाहते हैं। इसलिए शादी की तारीख तय करके वे सपना को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सपना मां बाप के साथ घर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभिनय और उसके ससुर शिशुपाल सिंह ने समझा बुझा कर उसे कुंवरपाल के साथ भेज दिया। आखिर वही हुआ जिस बात का सपना को डर था। घर आने के बाद कुंवरपाल सपना को इस बात के लिए राजी करने लगा कि उसने एटा के जिस लड़के के साथ उसकी शादी तय की है वह उसके साथ शादी कर ले। सपना इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि एक बार उसने अभिनय से शादी कर ली है तो वह अब किसी दूसरे से शादी क्यों करे। 25 जुलाई की शाम को भी कुंवरपाल ने सपना से एटा वाले लड़के से शादी करने की बात कही, लेकिन सपना ने साफ मना कर दिया। इसके बाद रात का खाना खाकर जब घर के सभी लोग सो गए तो कुंवरपाल दबे पांव सपना के कमरे में पहुंचा। अंदर से सिटकनी बंद करके उसने एक बार फिर सपना को शादी के लिए मनाना चाहा, लेकिन सपना नहीं मानी तो वह उसे मनाने के लिए कर्त लगाने लगा। इसी कर्त लगाने में सपना बेहोश हो गई। सपना का इस तरह बेहोश हो जाना कुंवरपाल को खतरे की घंटी लगा। उसने सोचा कि अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसकी गर्दन और हाथ पर तार लपेटकर प्लग में लगा दिया, जिससे सपना तड़प तड़प कर मर गई। सपना को मौत के घाट उतारकर कुंवरपाल ने ये बात पत्नी उर्मिला को बताई तो वह सन रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति इतना घिनौना काम भी कर सकता है। कुंवरपाल ने गुस्से में सपना को मार तो डाला, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अब उसे जेल जाने का भी डर सताने लगा था। उस समय रात के 2 बज रहे थे। पुलिस से बचने के लिए उसने अन्य बच्चों को जगाया और उन्हें घर से बाहर करके सपना के मोबाइल फोन का स्विच ऑफ कर दिया। उन्होंने बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं होने दी कि सपना के साथ क्या हुआ है। घर में बाहर से ताला लगा कर कुंवरपाल पत्नी और अन्य बच्चों के साथ फरार हो गया।